प्रिय छात्राः, अस्माभिः पूर्वं गोदोहनम् इति नाटकस्य प्रथमः भागः पठितः। अधुना द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अधुना यावत् वयं जानीमः यत् चन्दनः मल्लिका च अस्य नाटकस्य प्रमुखौ पात्रौ स्तः। मल्लिका धर्मयात्रायै गच्छति। गृहस्य व्यवस्था गोदोहनस्य कार्यं च चन्दनः करोति। इदानीम् अग्रे पठामः। मल्लिका प्रवेश करके मल्लिका धर्म यात्रातः आगच्छति। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागता अहम् आस्वादय प्रसादम्। मल्लिका धर्म यात्रा से वापस आ जाती है। प्रवेश करके स्वामिन्, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम्, मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखो। प्रविश्य में देखो ल्य प्रत्यय है, प्रविश और ल्य। प्रत्यागता, प्रति प्लस आगता, संधि है यहाँ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन लड्डू खाता है और बताता है, बोलता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता। तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हुई। प्रश्न पूछ रहा है उससे। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए मल्लिका गई थी, ये हमें पता है। और आपको बताया था कि काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी में है। तो चंदन कहता है काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ यानी भगवान शिव की कृपा से प्रिय निवेदयामि, प्रिय समाचार निवेदन करता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम, स प्लस आश्चर्यम, एवं इस प्रकार। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त, धर्म यात्रा के सिवा और अधिक प्रिय क्या है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के प्रमुख यानी गांव के मुखिया के घर में मास अंते, महीने के अंत में, महोत्सवः भविष्यति, महान उत्सव होगा। कल हमने पढ़ा था कि जब चंदन गाय को दुहने का प्रयास कर रहा था तो वहां उमा आती है और उससे कहती है कि अगले मास के अंत में गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव होना है और 300 लीटर दूध का प्रबंध करना है। तो चंदन वही समाचार मल्लिका को दे रहा है। ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम् अस्ति। वहां 30 सेटकमितं, 300 लीटर दूध, अस्माभिः दातव्यम, हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावत् मात्रम, बच्चों ये त है जो न में चेंज हो गया। एतावत् इतना, एतावत् मात्रम दूधम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। कुतः, कुतः माने कहाँ से। चंदनः चंदन, विचारे मल्लिके, सोचो मल्लिके। मल्लिका देखो संबोधन हुआ तो मल्लिके बन गया, जैसे लता से लते हो जाता है संबोधन में। तो हे मल्लिके सोचो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। क्या कहता है। चेत माने यदि, यदि प्रतिदिन दोहन करके दूध रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहना ही नहीं करते।
उत्सव दिवसे एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः। उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। धोक्ष्यावः दुग्ध धातु का लृट लकार का रूप। उत्तम पुरुष द्विवचन। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुर्थमः। हे स्वामी तुम तो चतुर्थम हो, सबसे ज्यादा चतुर हो। जैसे उच्चतम होता है ना सबसे ज्यादा ऊंचा, ऐसे ही चतुर्थम है सबसे ज्यादा चतुर। अत्युत्तम विचारः बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। आज अब से दूध का दोहन रोककर, दूध दोहना छोड़कर भी हा और ल्यप, हा माने छोड़ना, त्याग करने के अर्थ में हा धातु आती है। तो अब दूध का दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। इससे मास के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। तो दोनों ने यह निश्चय किया कि पूरे माह दूध का दोहन नहीं करेंगे और केवल उत्सव वाले दिन दूध को दुहेंगे, जिससे मास के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त होगा। अधिकाधिकम, अधिक प्लस चित्र में दिखाया जा रहा है मल्लिका और चंदन किस प्रकार गाय की सेवा कर रहे हैं। द्वावेव, द्वावेव इसमें संधि है बच्चे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः। द्वौ प्लस एक, दोनों ही धेनु की, गाय की सेवा में निरतौ भवतः लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घास आदिकम, गुड़ आदिकम जब भोज्यतः, इस क्रम में उसे घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। भुज माने खाना, भोज माने खिलाना। कदाचित विषाणयोः तैलम लेप्यतः, कभी सींगों पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धार्यतः, गाय के तिलक लगाते हैं। रात्रो नीराजनेन अपि तोष्यतः, और रात को आरती वगैरह भी करते हैं और उसे तोष्यतः प्रसन्न करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः। मल्लिके आओ, कुंभकार कुम्हार, कुम्हार कौन? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुंभकारं प्रति चलावः, कुम्हार की ओर चलते हैं। दूधार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। पात्र प्रबंध अपि, तो पात्र प्रबंध एक शब्द है और उसके आगे अपि लगा हुआ है। द्वौ एव निर्गतौ, द्वौ प्लस एक, निर्गतौ, निर उपसर्ग लगा है, गम धातु कता प्रत्यय, निर्गतौ। बच्चों इन्हें ध्यान से देखते चलो, क्योंकि इस पाठ के अंत में संधियों का विच्छेद और प्रत्ययों का विभाग भी करना होगा। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाने में लीन गा रहा है। कुंभकार घड़े भी बना रहा है और घड़े बनाते समय उसमें लीन है, उसमें मगन होकर गाना भी गा रहा है। क्या गा रहा है? ये श्लोक है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम्, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत्तिका घटः। क्या कहता है? ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, क्या जानकर भी? सर्वम जीवनम भंगुरम, सारा जीवन भंगुर, भंग माने नष्ट हो जाने वाला, सारा जीवन नष्ट हो जाने वाला है। यह किस प्रकार नष्ट हो जाने वाला है? यथा एषः, यथा प्लस एषः,
एषः के विसर्गों का लोप हो गया है। यथा एषः मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। सर्वं जीवनम यथा एषः मृत्तिका घटः भंगुरम, सारा जीवन जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा है उस प्रकार भंगुर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा जानकर भी जीविका हेतु, जीवन का निर्वाह करने के लिए, हेतु माने के लिए, अहम घटान रचयामि, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। घटान द्वितीय बहुवचन और न के हलंत में अहम का अ यहाँ जुड़ गया है। बच्चों ये संधि नहीं है, ये संयोग है। सिर्फ जब हलंत अक्षर में कोई स्वर जुड़ जाए बिना किसी परिवर्तन के उसे संयोग कहते हैं। तो यहाँ ये संधि नहीं, केवल संयोग है। तो ये आपने श्लोक देखा। कुम्हार कहता है, कुम्भकार कहता है कि सारा जीवन जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा है उस प्रकार नष्ट होने वाला है, यह जानकर भी मैं जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए घड़ों को बना रहा हूँ। अहम कर्ता, रचयामि क्रिया, और यहाँ घड़ों की जीवन के नष्ट क्षणभंगुर होने की या नष्ट होने की तुलना मिट्टी के घड़ों से की गई है। चंदनः नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता है? ये कुम्भकार को नमस्कार करता है। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, देवेश ये कुम्भकार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, एते ये सब बेचने के लिए ही है। वी उपसर्ग लगा है और क्री धातु, तो बेचने के लिए, ये सब बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, 500 उत्तर और ऊपर से 500 रुपए दे दो। 500। चंदनः साधु परम मूल्यं दातुं दुग्धं विक्रीय एव दातुं शक्यते। चंदन कहता है बहुत अच्छे, परंतु मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, पुत्र क्षमा करो। मूल्यं विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, देखो यहाँ संधि है, स्व प्लस आभूषणम और दातुम प्लस इच्छति, इसमें संयोग है। दातुम में दा प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय है। अपने आभूषण देना चाहती है। बच्चों संधियां और प्रत्यय पाठों के बीच में से ही पूछे जाएंगे और पाठों में बहुत सारे संधि प्रत्यय हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर संधियां और प्रत्यय आपको खुद आते हैं। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। क्या कहती है मल्लिका? तात, तात आदरणीय के लिए संबोधन है। यदि अधुना एव, अधुना प्लस एव, अभी, मूल्यम आवश्यकम, मूल्य देना आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण ग्रहण करो। देवेशः, देवेश कहता है पुत्री के, न अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री अहम पाप कर्म नहीं करता, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं किसी प्रकार भी, कथम प्लस अपि, देखो संयोग हुआ म और आ का, कथम अपि किसी प्रकार भी, त्वाम आभूषण विहीनाम तुमको आभूषणों से रहित, कर्तुम करना, न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, न प्लस इच्छामि।
तो ये गुण संधि हुई, न प्लस ई आ प्लस ई ए हो गया, नेच्छामि। इसी प्रकार कर्तुम में क्रिय प्लस तुमन प्रत्यय है। तो देखो उसकी सोच देखो कुम्हार की, उसे अपने घड़ों के पैसे तो चाहिए, किसी महिला के आभूषण उतरवा कर वो पैसे लेना नहीं चाहता, महिलाओं का सम्मान कर रहा है। नयतु यथा अभिलषितान घटान, यथा अभिलषितान घटान नयतु, जैसे चाहते हो, अभिलाषा करते हो, जैसी इच्छा करते हो, वैसे घड़ों को ले लो, ले जाओ। नयतु, नय माने ले जाना, और अभिलषितान घटान, ये घटान का विशेषण है, इच्छित घटे घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे दो। विक्रिय, वि उपसर्ग, क्री धातु, य प्रत्यय। उभो, धन्यो असीता, धन्यो असी, दोनों कहते हैं हे तात धन्य हो, आप धन्य हो। तो इस प्रकार उसका धन्यवाद करते हुए ये दोनों चले जाते हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, एक महीने के बाद, मास प्लस अनंतरम, संध्या कालः, संध्या का समय, एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, इकट्ठे खाली नए घड़े हैं, एक जगह रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः, दूध खरीदने वाले क्रेतारः, क्रेता कहते हैं खरीदने वाला। आपने विक्रेता शब्द सुना है, विक्रेता माने बेचने वाला और क्रेता माने खरीदने वाला। दुग्ध क्रेतारः, दूध खरीदने वाले, ये बहुवचन शब्द है। और अन्य, गांव के रहने वाले, अपरत्र आसीनः, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। एक तरफ खाली नए घड़े हैं और दूध खरीदने वाले और गांववासी दूसरी ओर बैठे हुए हैं। बच्चों ये नाटक है, स्टेज पर इसका अभिनय किया जा रहा है, रंगमंच पर, तो इस प्रकार से इसे समझते चले। चंदनः, चंदन, धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, उसका अच्छा स्वस्ति वचन, अच्छे वचन बोलकर, दूध निकालने जा रहा है इतना सारा, तो कुछ बोला उसने। मल्लिकाम आभयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके शीघ्र आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी। आयामी, या माने जाना, या के आगे आ उपसर्ग लगा, आने का अर्थ बना आयामी, आती हूँ। नाथ, नाथ माने स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तो दोहना प्रारंभ करो। चंदना, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तब धेनु पिछले पैर से, पृष्ठ माने पीछे वाले, पादेन पैर से, प्रहरति प्रहार करती है। जब गाय के पास जाकर दोहने की इच्छा करता है, तब धेनु पिछले पैर से प्रहार करती है। यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदन, जब गाय के पास जाकर दूध दुहने की इच्छा करता है, तब गाय पृष्ठपादेन, पिछले पैर से प्रहार करती है। पृष्ठ माने पीछे के और पाद माने पैर। पृष्ठपादेन, पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन, चंदनः प्लस चंदन
पात्रेण सह बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही। नंदिनी गाय का नाम है, गाय को कह रहा है हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हो गया तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास क्या है कि गाय उसे पिछले पैर से मार रही है और वो पीछे जाकर गिरा। ये सभी लोग देख रहे हैं, गांव के लोग या जो दूध खरीदने वाले हैं वो सभी देख रहे हैं। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से ताड़यित्वा, ताड़ माने मारना, मार कर चंदनम, चंदन को रक्त रंजितम करोति, खून से लाल, रक्त से रंगा हुआ, खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मारा गया हूँ। हतः प्लस अस्मि, हतः में कता प्रत्यय है, हन धातु कता प्रत्यय, हतः प्लस अस्मि, मारा गया हूँ। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीख कर, चीत्कार करते हुए गिरता है या चीखता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और अन्य अन्यम एक दूसरे को देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाय दूध दुहते समय क्यों इस प्रकार कर रही है। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीख सुनकर, उसकी पत्नी आ जाती है, चीख सुनकर झटिति प्रविश्य, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, त्वम कथम तुम कैसे, रक्त रंजितः खून से रंग गए हो। चंदनः धेनु दोग्धम दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने के लिए अनुमति ही नहीं देती। अनुमति माने आज्ञा, परमिशन। गाय दूध प्लस दोहने के लिए अनुमति ही नहीं देती। दोहन प्रक्रिया मतलब गाय उसे पास ही नहीं बैठने देती, उसको दूध दोहना शुरू करने ही नहीं देती। गाय नहीं चाहती कि दूध दोहा जाए। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया को शुरू करते हुए ही मुझको मारती है। माम ताड़यति, का ताड़यति, धेनु। ताड़यति इसका कर्ता कौन है, धेनु। इस वाक्य में चाहे धेनु शब्द नहीं दिया गया, लेकिन इसका कर्ता यहाँ धेनु है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार से और वात्सल्य से, दुलार से आकार्य करके दोग्धुम प्रयतते, दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से रहित है ऐसा जान जाती है। अब गच्छति, अब उपसर्ग लगा और गम धातु का अर्थ बदल गया। अब गच्छति जान जाती है। गाय दूध से रहित है, यानी गाय अब दूध नहीं दे सकती, उसका दूध सूख चुका है ऐसा वो जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर, नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, न कृतम होना चाहिए बच्चे यहाँ। वो कहती है हे स्वामी, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अति अनुचितम कृतम अति अनुचित किया गया, बहुत गलत किया गया, यत कि मास पर्यंतम महीने भर, धेनो दोहनम न कृतम गाय का दोहन नहीं किया गया। गाय को दूध निकलवाने की आदत समाप्त हो गई। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव करती है।
अतएव ताड़यति, इसलिए ही मारती है। चंदनः देवी मया अपि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम् एव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं। हे देवी, देवी संबोधन किसके लिए है? मल्लिका के लिए, अपनी पत्नी को कह रहा है। देखो कितने आदर सूचक से कह रहा है। मया अपि ज्ञातम, मुझे भी पता चल गया, ज्ञातम पता चल गया, यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम् एव कृतं, कि हमारे द्वारा बिल्कुल अनुचित, गलत ही किया गया, यत् कि पूर्णमास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम, दूध नहीं निकाला गया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए ही दूध शुष्क हो गया, सूख गया। शुष्क माने सूखना। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तत् अद्यैव विधीयताम्, विपरीते गतिः यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। यत् कार्यम, जो काम, अद्यतनीयम, आज का है, तत् वह अद्यैव विधीयताम्, अद्य प्लस एव, तत् प्लस अद्य प्लस एव, वह आज ही करना चाहिए। विधीयताम् माने करना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जिसकी गति इसके विपरीत होती है, स ध्रुवम कष्टम लभते, वह ध्रुवम माने निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। जो इसके विपरीत करता है वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ कार्यम अद्यतनीयम, इसमें संयोग है, कार्यम के बाद अ मिला हुआ है, अद्यतनीयम, अद्यतनीयम माने आज का। फिर से देखो अन्वय के साथ, यत् कार्यम अद्यतनीयम, जो काम आज का है, तत् अद्यैव विधीयताम्, वह आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जिसकी गति इससे विपरीत होती है, स ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। लभ माने प्राप्त करना, तो कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यम एव, सत्य ही है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी, मया प्लस अपि, पठितम पढ़ा गया है, पठ प्लस यत् कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यः करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। कल्याण कांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले के द्वारा। कल्याण चाहने वाला कौन? मनुष्य। कांक्षी माने चाहने वाला, कल्याण को चाहने वाले के द्वारा, इसमें तृतीया लगी है। सुविचार्य कार्यम विधातव्यम, सुविचार्य, अच्छी प्रकार सोच समझकर कार्य करना चाहिए, विधातव्यम करना चाहिए। यह अविचार्य एतत् करोति, जो बिना विचारे यह करता है, करोति प्लस अविचार्य प्लस एतत्, तीन शब्द है। यह अविचार्य एतत् करोति, जो बिना विचारे, बिना सोचे समझे यह करता है, स मानवः विषीदति, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, मल्लिका कहती है कि मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। ये श्लोक जो कह रही है वो कहती है मैंने भी पहले पढ़ा है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप में, अद्य एव अनुभूतम, आज ही अनुभव किया गया, आज ही यह अनुभव किया गया। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम,
दिन का काम उस ही दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति स ध्रुवम कष्टम लभते। जो ऐसा नहीं करता वह ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, कष्ट प्राप्त करता है। आकाश में ध्रुव तारा होता है तो वो अपनी जगह पर स्टेबल होता है, उसका स्थान नहीं बदलता, तो निश्चल के लिए भी ध्रुवम शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, पर्दे का गिरना। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम में महलंत और आगे निकला अक्रियमाणस्य तत्रसम। आदानस्य प्रदानस्य, आदान माने लेने का, प्रदान माने देने का, लेने का और देने का, और कर्मणः कर्तव्यस्य, कार्य के कर्तव्य का, कार्य के करने का। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम माने शीघ्र, शीघ्र ही न किए जाने वाले का। तत्रसम, उसका रस, समय पी लेता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं श्लोक के भाव में कि जो कार्य चाहे लेने का, देने का, कर्तव्य का या कोई भी काम का हो, यदि वह क्षिप्रम या समय पर नहीं किया जाता तो समय उसका रस पी लेता है। इसका भाव है कि समय उसका महत्व समाप्त कर देता है, उस कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे काम हैं जो नियमित रूप से किए जाने पर ही अच्छा फल देते हैं। तो जैसे आप रोज का रोज पढ़ाई करें तो आप जितना अच्छे से आपके पढ़ाई आपको आएगी, आप सीखेंगे, वैसा एक दिन में पढ़कर नहीं कर सकते कि महीने भर कुछ ना पढ़े और मास के अंत में पढ़ लें। इसी प्रकार सारे महीने सारे समय व्यायाम ना करें और एक दिन सुबह से शाम तक व्यायाम करें तो उसका क्या परिणाम होगा। या पौष्टिक भोजन ना करें और सोचें कि महीने के अंत में ही हम 1 किलो बादाम और 10 किलो दूध पी लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो अब आप इस कथा को पढ़कर समझ गए होंगे कि जो काम रोज का करने वाला है वो रोज ही किया जाना चाहिए। तो आपको किसी को इसका महत्व बताना हो तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। इस कथा को का सार भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमने लर्निंग आउटकम्स पहले सोचे थे इस कथा को पढ़ने से पहले, तो उसी प्रकार इस कथा का सार अगर अपने शब्दों में लिखना हो तो कथा बड़े सरल वाक्यों में है, तो आप छोटे सरल संस्कृत के वाक्यों में इनका सार भी लिख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो लर्निंग आउटकम्स थे वो हमारे यहाँ पूरे हो रहे हैं। आपको पूरे पाठ का अर्थ भी आ रहा है, शब्दों के अर्थ भी आ रहे हैं, सार भी आप लिख सकेंगे और किसी को बताना हो या कैसे भी समझाना हो तो आप प्रतिदिन करने वाले कार्यों का महत्व बता सकते हैं। विधातव्यम माने करना चाहिए, ये शब्द अर्थ है। विषीदति दुखी भवति, कांक्षिणा चाहने वाले के द्वारा। ये नीचे ये संधि विच्छेद भी यहाँ दिए गए। तो बच्चों पाठ हो चुका है, समझ चुके हैं आप। तो अब बस यहाँ तक ही। धन्यवाद।